ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सारे की जय। 887। जिसके जीवन काल में ही मुक्ति न मिली, उसे मरने के बाद मुक्ति मिलना कठिन है। जो अब कुछ नहीं कर रहा, बुढ़ापे में भी कुछ नहीं करेगा। 888। संसार ऐसा है कि आंख बंद करने पर भी दिखाई देता है। मन में शीतल संसार विघ्न कारक है। आंख बंद करके पूर्ण प्रभु के स्वरूप का ध्यान करो। 889। भावना बिना भक्ति मार्ग में सिद्ध नहीं मिलती। 890। अति कामी का भी काम सुख भोगने के बाद स्त्री से मन हट जाता है। फिर भले ही कामेच्छा पुनः जागृत हो, किंतु उस समय तो उसे घृणा होती है। ऐसे घृणा सताई रहे तो बेड़ा पार है। वैराग आता है किंतु टिकता नहीं, किंतु अभ्यास और वैराग से संभव होता है। 891। मन मरने के बाद भी फिर आता है, इसका ध्यान रखो। 892। किसी के गुरु बनने की इच्छा मत रखो, अपने मन के स्वयं गुरु बनो। 893। निद्रा में मन निर्विषय बनता है, अंत नींद में आनंद का अनुभव होता है। सपन अवस्था में मन को विश्राम नहीं मिलता। 894। विषय चिंतन से मन जीवित रहता है और विषय त्याग से मन मर जाता है। मन को कोई आधार चाहिए। मन को प्रतिकूल विषयों से अनुकूल विषयों में ले जाइए। 895। भोगी शरीर योग अभ्यास नहीं कर सकता। योग का प्रथम साधन ब्रह्मचार्य है। उसके पालन के बिना कोई योग सिद्ध करने जाएगा तो वह गड्ढे में गिरेगा। ब्रह्मचार्य का दृढ़ता से पालन करने का यत्न करें। 896। संसार के किसी भी जीव से विरोध मत रखो। जगत के भोग पदार्थ भोगने की वासना का भी त्याग करो। 897। साधक को खड़न मनन के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। आनंदित काल से मन को विषयों का चिंतन करने की आदत बनी हुई है। वही मन प्रभु कथा का चिंतन करे। कान प्रभु कथा का श्रवण करे तो विश्व चिंतन की आदत छूटेगी। इंद्रियां रूपी गोपियों का प्रभु के साथ परियाण करो, विवाह करो। प्रयत्न करने से प्रभु में मन लग जाएगा। 898। काल धक्का दे और रोते हुए घर छोड़े, इसके बजाय सावधान होकर समझदारी से घर छोड़ना उत्तम है। 899। यशोदा जी की तरह काम करते हुए तुम भी ठाकुर जी को देखते रहना। 900। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। भक्त को काम बनता है। भक्त जो काम करता है वह ज्ञान समझ कर करता है। यह सीख हनुमान जी से लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। नहुष का वंश, ययाति का चरित्र बेशमान जी ने आगे कहा। आयु के 3 पुत्र राजी, अनेना तथा शूद्र शर्मा का वंश
बता ही चुका हूँ। रंभा निसंतान था। 5वें पुत्र नहुष का विवाह सुसवधा ने नामक वेश्यों के पितरों की कन्या विरजा से हुआ। नहुष के इंद्र जैसे तेजस्वी 6 पुत्र यति, ययाति, संयाति, आयाति, सुयाति तथा पांचिक हुए। उनसे जेठ पुत्र यति ब्रहवादी सन्यासी हुए। अंत ययाति का राजाभिषेक हुआ। काकुतस की कन्या गो तथा शुक्राचार्य की पुत्री देवानी से ययाति का विवाह हुआ। बाद में असुर राज वृषपवरा की पुत्री सरमीठा भी ययाति की पत्नी बनी। इंद्र द्वारा दिया गया दीप रथ ययाति के वंशजों में कौरव काल तक रहा। कुरु वंशी राजा परीक्षित के काल में गर्ग ऋषि के श्राप से वह रथ नष्ट हुआ, क्योंकि उस रथ से गर्ग का पुत्र कुचला गया था। इसी दीप रथ में बैठकर ययाति ने संपूर्ण पृथ्वी सहित इंद्र पर भी विजय प्राप्त की थी। ययाति के देव यानी से यदु, वह दूरवसु तथा समीठा से दुर्हा, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ययाति ने 7 द्वीपों सहित पृथ्वी को जीता, 5 भागों में बांटा और अपने 5 पुत्रों को सौंप दिया और शास्त्र त्याग कर दिया, किंतु सतत युवा रहने की कामना से उसने बारी बारी से अपने 5 पुत्रों से उनका यौवन दान में मांगा, किंतु शेष 4 भाइयों ने मना कर दिया। पुरु ने स्वीकार कर लिया। अंत 4 को श्राप देकर ययाति ने पुरु को आशीर्वाद दिया। तब ययाति पुरु को अपना बुढ़ापा देकर और पुरु से उसकी जवानी लेकर विश्वाची अपजाय के साथ चैत्र वन में रमन करने लगा। विश्वाची इंद्र के श्राप के कारण कुकुतस की कन्या गो के रूप में उत्पन्न होकर ययाति की पत्नी बनी। अंत में तृष्णा रहित होकर ययाति ने पुरु को उसकी युवा अवस्था लौटा दी और अपना बुढ़ापा वापस लेकर इस प्रकार बोला, हे पुत्र, विश्व वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती। आग में डाले जाने वाले घृत की भांति भोगों से और बढ़ती हैं। अंत समय पूर्वक कछुए के अंग समेट लेने की भांति मनुष्य को अपनी इंद्रियों को विषयों भोगों से हटा लेना चाहिए, क्योंकि काम सदा कल्याण में बाधक है। अब तुमसे ययाति के पुत्रों के वंशों को कहता हूँ। इनमें उनके जेठ पुत्र यादु का वंश यादु वंश विषण वंश भी कहा जाता है। विष्णु ने इस वंश में कृष्ण अवतार लेकर इस वंश को और भी महिमा मंडित कर दिया है। हे राजन, ययाति के इस चरित्र को तथा आगे कहे गए उसके वंशों को बढ़ाने वाला पुत्रवान आयुष्मान तथा कीर्तिमान होता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह समसत वंश चंद्र वंश की ही उप शाखाएं हैं। यदु वंश विष्णु वंश का वर्णन। पुरु वंश जन्मजय के निवेदन पर वैशंपायन जी ने पहले पुरु वंश का वर्णन किया। वैशंपायन जी ने कहा, पुरु के पुत्र पौत्रादि का क्रम से इस प्रकार है। जन्मजय
प्रचिनवान, प्रवीण, मानसयु, अभेद, सुधदा, बहुगौ, समयति, रहस्यति, रुद्रसौ तथा सचयु। यह सचयु अपने भाइयों कीकणयु, कुछयु, सथा, पिंडलियु, सनतेयु, दशमरयु, जलेयु, सथलेयु, धन्ययु तथा बनेयु के साथ घताची नाम अप्सरा से उत्पन्न हुआ था। गीताची से सौद्रेश्वर के 10 पुत्रियां भी हुई थी, जिनके नाम रुद्रा, सुद्रा, भद्रा, मलदा, मलाहा, खलदा, नलदा, सुरभि, गो तथा चपला थे। इन 10 का विवाह अत्रि से हुआ। अत्रि ने यशस्वी सोम को रुद्र से उत्पन्न किया था तथा 10 पुत्र और भी किए थे। वह सभी सत्तात्रेय कहे गए। कुछेयु के सभा नर, चाक्षुष, मारथु 3 पुत्र हुए। सभा नर के पुत्र काला, नल, पौत्र सुजाए तथा पौत्र पुरंजय हुए। पुरंजय के पुत्र जन्मजय, तृतीया हुए। जन्मजय के महासाला, महासाल, महामाना, उसीनर, तितिक्षु पुत्र पौत्रदी के क्रमश में हुए। उसी नर के निर्गी, कृमि, नौ, सुब्रत तथा शिब्बी नाम पुत्र भी हुए। शिब्बी के 4 पुत्र विषदभ, सुवीर, मद्रक और केकई हुए। उनके नाम से उनके देश भी जाने जाते हैं। अब तितिक्षु के पुत्र को सुनो। अंगवंश। उपद्रथा महाबाहु तितिक्षु के पुत्र और फेन के पिता थे। फेन पुत्र सुतपा बलि के पिता हुए। यह बलि पूर्व जन्म में दानवेंद्र थे। बलि के 5 पुत्र अंग, वंग, सुहा, पुंडु तथा कलिंग हुए। अंग सबसे बड़ा था और बालैया भी कहा जाता था। अंत उसके वंशज बालैया कहे गए। इन अंग आदि राजाओं के नाम पर उनके देश भी क्रमशः अंग, वंग, सुहंग, पुंडरुक तथा कलिंग नामों से जाने गए। अंग के पुत्र पौत्रदी के क्रमशः में दधिवाहन, दैवीरथ, धर्मरथ, चित्ररथ, दशरथ, लोमवाद के नाम से भी जाने जाते हैं आदि हुए। दशरथ की पुत्री शांता ऋषि सिंगी की पत्नी हुई। ऋषि सिंगी के आशीर्वाद से दशरथ के चतुरंग नाम का पुत्र हुआ, जो पुथुलक्ष का पिता, चंपा का पितामह तथा हेरण्य का प्रपितामह हुआ। चंपा का नगर चंपा नगर के नाम से जाना गया। नैत्य के पुत्र पौत्र दी का क्रमश इस प्रकार हैं। भद्ररथ, बाहुदक्रमा, बाहुदर्भ, बाहुनमा, जय
दरथ जयदरथ डूड विहदर्भ पुत्र हनु नमा की 2 पत्नियां के कारण वंश भेद हो गया। चेघराज की पुत्री यशोदा तथा सत्या ये 2 पत्नियां उनकी थी। यशोदा से जयभद्रा उत्पन्न हुआ था। उसका वंश आगे कहा ही है। सत्या से विजय हुआ। विजय धीति ध्रुवावत सत्यकर्मा तथा अधिरथ पुत्र पौत्रादि के क्रमश में हुए। यह अधिरथ रथ हाँकने वाले हुए, क्योंकि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की कन्या से उत्पन्न हुए थे। अंत इनको सूत भी कहा जाता है। कर्ण को अपनाने के कारण कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता था। महाबली कर्ण जो कुंती से उत्पन्न होकर त्याग दिए गए थे, उनके विषय में तुम जानते ही हो। कर्ण के पुत्र भीषसेन तथा पौत्र वृषभ हुए। वह सब मैंने अंग के वंशजों को कहा। अब रुद्रसव के पुत्र ऋचेयु का वंश कहता हूँ। फिर उस वंश को कहूँगा जिसमें महाराज जन्मजय आपने जन्म लिया है। यह भी बहुत यशस्वी तथा प्रसिद्ध वंश है। भारत वंश। वेशमान जी ने आगे कहा, ऋचेयु ने अपनी रानी ज्वालाना से तक्ष नाम पुत्र उत्पन्न किया और पटरानी से मति नर नाम का पुत्र उत्पन्न किया। मति नर के 3 पुत्र हुए, तसु, प्रतिरथ व सुबाहु। गौरी नाम की एक पुत्री भी हुई, जो राजा मंधाता की माँ हुई। प्रतिरथ के पुत्र महर्षि कण्वा हुए। कण्वा के पुत्र ऋषि मेधातिथि हुए। मेधातिथि के पुत्र वह वंशज कर्णवान कहे गए। इलिन राजा की पुत्री इलिनी से तंसु का विवाह हुआ था। तंसु के पुत्र सोरध तथा एल हुए। एल के 4 पुत्र दशयंत, सुषमंत, प्रवीण व आनंद हुए। दुष्यंत के पुत्र 10,000 हाथियों के बल वाले भारत हुए, जो कण्वा ऋषि की दंतक पुत्री शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम पर आयुर्वित का नाम भारत पड़ा। माताओं द्वारा पुत्र जन्म में विफल होने पर मारुतो ने भारद्वाज को भारत का दंतक पुत्र बनाया। भारद्वाज का पुत्र दिथा 5 पुत्र सुहोत्रा, गया, गर्ग तथा कपिल वाला हुआ। सुहोत्रा के 2 पुत्र हुए, काशिक और मितस्मद। इनके विषय में पहले कह आया हूँ। हे राजन, अजममेद का पुत्र सुशांति पौत्र पुरु जाति, वह पौत्र वाहनसौ हुए। वाहनसौ के 5 पुत्र मुदगल, सुजय, बिहदिसु, यानिवर तथा किमिलासौ हुए। इन 5 के मिले हुए राज को पांचाल कहते हैं। आजकल वह पंजाब कहा जाता है। मुदगल के वंशज
मुदगल कहे गए। मुदगल के जेठ पुत्र इंद्रसेन हुए, जो बर्दयशौ के पिता हुए। बर्दयशौ के पुत्र दिवोदास तथा पुत्री अहिल्या मेनका अप्सरा के गर्भ से हुई। अहिल्या महर्षि गौतम को ब्याही गई। गौतम का पुत्र सतानद तथा पौत्र सत्यधुति हुआ, जो धनुर्वध में पारंगत था। हे राजन, एक अप्सरा को देखकर सत्यधुति का वीर्य सरसस्तंभ से स्खलित हो गया, जिससे 2 संतानें हुई। उन्हें आखेट पर निकले महाराज सनातनु ने अपना लिया था। सनातनु की कृपा से उनका जीवन बचा। अंत उनमें से लड़के को कृप तथा लड़की को कृपी कहा गया। वह कृप बाद में गुरु कृपाचार्य हुए। वह सब गौतम गोत्रीय भारदूत कहे जाते हैं। अब मेनका पुत्र दीनोदास की संतानों का विषय में भी सुनो, जो अहिल्या का भाई था। दीनोदास के मित्रायण सोम पुत्र तथा प्रपौत्र हुए। मित्रायण के वंशज मंत्राय का कहे गए सुजाय के पुत्र पंचाजन तथा पौत्र सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र सहदेव तथा पौत्र सोमक हुए। सोमक का पुत्र जंतु 100 पुत्रों का पिता हुआ। उनमें सबसे छोटा विरसत था, जो द्रुपद का पिता हुआ। द्रुपद के 2 पुत्र धृष्टद्युम्न तथा धृष्टकेतु हुए, तथा अग्नि से उत्पन्न हुई कन्या भी उसकी पुत्री बनी, जो द्रुपद पुत्र होने से द्रौपदी कही गई। इस विषय में तुम जानते ही हो। हे राजन, धूमिनी नाम के तीसरी स्त्री से अजमेढ़ के ऋक्ष नामक पुत्र हुआ। ऋक्ष का पुत्र श्रवण तथा पौत्र कुरु हुआ। कुरु ने ही कुरुक्षेत्र की स्थापना की तथा कुरु वंश कौरव वंश चलाया। हे राजन, कुरु के 4 पुत्र सुधनवा, सुधनु, महाबाहु, परीक्षित तथा अरिमेजय हुए। सुधवान के पुत्र सुहोत्र तथा पौत्र चमन ऋषि हुए। प्रपौत्र कृतयज्ञ हुए। इन्हीं चमन ऋषि ने कायाकल्प कर देने वाली तथा सतत युवा रखने वाली औषधि बनाई थी, जो उन्हीं के नाम पर बाद में चमनप्राश कही गई। चेदी देश के वासु ने 7 मानवी संतानें भी उत्पन्न की थी। उनमें 6 पुत्र और 1 कन्या थी। उनमें जेठ महारथी बृहद्रथ के यादु मारुत मत्स्य नाम के पुत्र तथा काली सत्यवती नामक कन्या हुई। बृहद्रथ का एक पुत्र कुशग्रह भी हुआ। कुशग्रह का वृषभ का
पुष्पवान तथा पुष्पवान का सत्यहित हुआ, सत्यहित का पुत्र ऊर्जा तथा ऊर्जा का संभव हुआ, संभव 2 खंडों में उत्पन्न हुआ था। तब जरा नामक राक्षसी द्वारा जोड़ दिया जाने पर उसका नाम जरासंध हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव, पौत्र उदायु तथा प्रपौत्र श्रुतधर्मा हुआ। यह मगध के राजा हुए। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के जन्मजय हुआ। जन्मजय के 3 पुत्र श्रितेसेन, उग्रसेन वह भीमसेन हुए। दूसरी रानी से सूरत तथा मतिमान नाम के 2 पुत्र भी जन्मजय के हुए। सूरत के पुत्र विदुरथ वह पौत्र ऋक्ष हुए। ऋक्ष के पुत्र भीमसेन, पौत्र प्रतापी तथा प्रपौत्र सनातनु, देवापी वह वाहलिक, ये 3 हुए। सनातनु के कुल में है राजन तुम हुए हो। बहलीन के पुत्र सोमदत्त तथा पौत्र भूरी, सर्वा और सलप हैं। देवापी मुनि होकर देवताओं के अध्यापक हुए। उन्होंने ही यज्ञ द्वारा चमन ऋषि को उत्पन्न किया था। इस प्रकार तुम्हारा वंश में अब तक 2 राक्षस, 2 भीमसेन और 2 जन्मजय हो चुके हैं। अब तुमसे मैं सनातनु के वंश को कहता हूँ जिस में तुम उत्पन्न हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल चूक, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।